अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 फेज़ जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो आप कैसे बना सकते हैं। और आपके अगर फ़र्ज़ करें कि आपके VFD का जो रेक्टिफायर है यानी कि उसमें 3 फेज़ भी यूज़ होता है, सिंगल फेज़ भी यूज़ होता है। सिंगल फेज़ जो VFD होता है उसमें सिंगल फेज़ यूज़ होता है और जो 3 फेज़ होता है उसमें 3 फेज़ यूज़ होता है। तो मैं आपकी सहूलत के लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ कि 3 फेज़ रेक्टिफायर आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपके फ़र्ज़ करें कि आपके VFD का रेक्टिफायर ख़राब हो गया या शार्ट हो गया है, तो अगर उसका एक फेज़ शार्ट हुआ है तो वो भी आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर तीनों फेज़ शार्ट हो गए हैं तो मैं आपको चेक करना भी बताऊंगा कि कैसे चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फेज़ शार्ट है या तीनों फेज़ शार्ट हैं। तो बनाना भी सिखा देता हूँ आपको कि कैसे आप 3 फेज़ रेक्टिफायर बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका 30 एम्पेयर का जो VFD का रेक्टिफायर लगा हुआ है वो 30 एम्पेयर का अगर आपने बनाना है तो आपने 10 एम्पेयर के 3 डायोड ले लेने हैं। तो 3 एम्पेयर के 6 डायोड ले लेने हैं। 6 जो है वो उसके लिए 6 चाहिए 3 फेज़ रेक्टिफायर बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं मेरे चैनल को किया, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे पास 6 डायोड हैं, आपने भी 6 डायोड ले लेने हैं 3 फेज़ रेक्टिफायर बनाने के लिए। तो पहले जो है आपने 3 डायोड जो हैं तो फ्रेंड्स ये मेरे पास डायोड पड़े हुए हैं। डायोड की 2 साइड होती हैं, एक एनोड यानी कि ये ब्लैक जो साइड है ये एनोड है और ये जो वाइट साइड है ये जो है कैथोड है। एनोड और कैथोड इसकी 2 साइडें हैं, सही है। तो जो एनोड है ये पॉजिटिव के लिए है और ये जो कैथोड है ये नेगेटिव के लिए है। तो इसके लिए हमने करना क्या है कि जो कैथोड साइड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। ये मैंने जो 2 डायोड हैं ये आपस में कनेक्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स। तो अब तीसरा जो डायोड है उसको भी ऐसे ही इस तरह ही आपने जो कनेक्ट कर लेना है। तो तीसरे को मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों जो डायोड है आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। ये आप देख भी सकते हैं, ये एनोड है और ये कैथोड साइड है। तो ये जो तीनों साइडें हैं यानी कि कैथोड की जो एक साइड पे है और एनोड की एक साइड पे है। तो अब ये जो तीनों डायोड हैं ये 3 बाकी बचे हैं, ये भी इसी तरह कैथोड जो है एनोड की जगह पे कनेक्ट कर देनी है तीनों की इसी तरह। कैथोड साइड जो है आपने इसकी जो मैंने 3 पहले कनेक्ट किए हुए हैं इसकी एनोड के साथ जो है वो कनेक्ट करने हैं। तो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, ये देख सकते हैं आप आपस में। तो अब आपने जो 3 फेज़ सप्लाई देनी है इसको, ये 3 पॉइंट पे देनी है आपने 3 फेज़ सप्लाई। अगर आपके पास 2 फेज़ है 2 भी आप देंगे तो ये आपकी पॉजिटिव नेगेटिव। तो 3 फेज़ आपने इधर दे देनी है। अगर आप 2 फेज़ भी देंगे तो फिर भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव इन पॉइंटों पे आ जाएगी। तो इस तरह फ्रेंड्स आप अपना जो है 3 फेज़ रेक्टिफायर जो है वो बना सकते हैं और अपने VFD में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका VFD ज़्यादा एम्पेयर का है यानी कि ज़्यादा लोड लेना है, आपने उससे मोटर ज़्यादा एम्पेयर की लगानी है और आपका यानी कि 15 किलोवाट की या 10 किलोवाट का VFD है, तो उसके लिए आप फिर जो है वो 10 एम्पेयर या 15 एम्पेयर का डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो फिर सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये डायोड लिए हैं 6 और आपको बनाना सिखाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें। तो फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।